नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार जी ने फिर से पलटी मार दिया है। नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार पलटी मार रहे हैं अपने बयानों से। नीतीश कुमार जी के लिए तो ये नाम पलटू राम बिल्कुल ही सटीक बैठता है। हर एक मीडिया की खबरों में नीतीश कुमार जी को आप पलटू राम कहते हुए सुनते रहे होंगे। नीतीश कुमार जी कई अच्छे काम भी करते हैं और जनता यदि नीतीश कुमार के लिए कुछ अच्छी सोच भी करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी फिर से इस कदर झटका देते हैं कि फिर से जनता के मन में पलटू राम शब्द आ जाता है। आपको इस वीडियो में कई नेताओं की सच्चाई बताऊंगा कि देखिए ये नेता लोग किस तरह से आपको धोखा देने का काम करते हैं। ये नीतीश कुमार जी जो पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, सम्राट चौधरी, जिन्होंने भी नीतीश कुमार के लिए कई ऐसे बयान दिए थे जिसे आप भी चौंक जाओगे। सुशील कुमार मोदी जो नीतीश कुमार के लिए आग उगलने तक का काम करते थे, तो वहीं गिरिराज सिंह हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। ये सारे नेता आज बदल चुके हैं। जनता को धोखा देने वाले इन नेताओं की जरा सच्चाई देखिए। अब बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम वोट दें तो किसको दें। हम आरजेडी की सरकार चुने, महागठबंधन की सरकार चुने, या फिर बीजेपी की या एनडीए की सरकार चुने। जनता कंफ्यूज हो चुकी है। वे चाहे किन्हें भी वोट दे, बिहार में कभी भी सरकार बदल दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। यदि कुछ जनता ये चाहती है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने तो नीतीश कुमार जी कुछ इस तरह से पलटी मार देते हैं कि आ जाती है आरजेडी की सरकार। यदि कुछ जनता ये चाहती है कि आरजेडी की सरकार रहे बिहार में नौकरी और रोजगार मिलता रहे, तो नीतीश कुमार जी पलटी मारकर जनता के सारे भावनाओं को कबाड़ कर कचरे में फेंक देने का काम करते हैं। देखिए ये वही नीतीश कुमार जी है जो ये कहा करते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। देखिए ये कहावत किसी खास के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस एक कहावत है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए कहा जाता है ना गांव देहात में कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी से सीधी हो सकती है लेकिन नेता सीधे हो जाए ऐसा असंभव है। देखिए ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो ये कहा करते थे और हाल ही में इन्होंने कहा है, साल 2023 के जनवरी महीने में कहा है। एक साल पहले इन्होंने नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मौत स्वीकार है लेकिन बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर मैं नहीं जाऊंगा। तो नीतीश कुमार जी कहां मरे आप तो अभी भी जिंदा है और चले गए हैं बीजेपी के साथ। इससे अच्छा मर ही जाते। यदि मरने का बयान दे रहे हैं तो जिंदा आखिर क्यों है? जनता के साथ आखिर इतना बड़ा धोखा क्यों? यदि धोखा ही देना था, यदि आपके मन में इतनी बड़ी खोट थी, तो आखिर ये बयान जनता को गुमराह करने के लिए क्यों दिए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा? क्या मरना भी आपको खेल लगता है? क्या जनता को इतने बेवकूफ समझ कर रखे हैं कि आप कह देंगे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और बाद में आप धोखा देते हैं बिहार की जनता को और वही बीजेपी के साथ चले जाते हैं? तो आखिर ये किस तरह की राजनीति है? आखिर जनता पर भरोसा करे तो कैसे करे? आप बराबर अपने बयानों को बदलते हैं। समझ में नहीं आता है कि आप किसके साथ हैं। वैसे भी पटना की सड़कों पर अभी पोस्टर लगा दिए हैं कि नीतीश सबके हैं, मतलब किसी भी पार्टी में वे जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी आप ही कहते थे ना तेजस्वी यादव के लिए कि तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम सब कुछ काम कर रहे हैं। तो आखिर वो बच्चा का आज क्या हुआ? क्यों आखिर उस बच्चे को आपने धोखा दे दिया? आप तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। आपने तो दिसंबर 2022 में यहां तक क्लियर कर दिया था कि अब जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेगी और इस बार तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव को आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो आखिर क्या हुआ आपके वादों का? कैसे आखिर बिहार की जनता आप पर भरोसा करेगी? आखिर इतने बड़े पलटू राम कोई कैसे हो सकता है नीतीश कुमार जी?
और ये कहना मजबूरी हो गई है, क्योंकि आप इस तरह के कांड ही करते हो, इस तरह के आप बयान ही देते हो। और एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार जी ने इस तरह के काम किए हैं। देखिए कई सालों पहले जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ थे, उस समय नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था, भरे सदन में नीतीश कुमार जी ने कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। फिर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए, फिर पलटी मारकर राजद के साथ आए और उसके बाद फिर से जनता के साथ झूठी बातें करके अब फिर चले गए हैं बीजेपी के साथ। भरे सदन में नीतीश कुमार जी ये बोले थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं ये असंभव है, नामुमकिन है। तो आखिर वो असंभव संभव कैसे हो गया नीतीश कुमार जी? अब जरा इस शख्स की कहानी सुनिए। ये सम्राट चौधरी हैं, जिसको अभी बिहार में नया उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये कहते थे कि मैं अब अपनी पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। तो अपनी पगड़ी की भी लाज नहीं रख सके सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी जी कम से कम अपनी पगड़ी की तो लाज रख लेते। पगड़ी से ज्यादा सम्मान की चीज आखिर क्या हो सकती है? देखिए जब नीतीश कुमार जी ने 2022 में महागठबंधन में शामिल होकर महागठबंधन की सरकार बना दिए थे, उस समय सम्राट चौधरी ने यह प्रण लिया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के बाद ही वह अपनी पगड़ी खोलेंगे। और आज ये इतने बदल गए हैं कि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ये अब ये बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कुर्सी पर मुझे बैठाकर मेरी पगड़ी का मान बढ़ा दिया। वाह, इतने बड़े पलटी मार नेता शायद राजनीतिक जगत में नहीं हुआ होगा। और सुनिए कुछ ही महीने पहले ये वही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के लिए कहा करते थे कि नीतीश ने पूरे बिहार वासियों को नशेड़ी बना दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि आज भी नीतीश कुमार जी बिहार में होम डिलीवरी करवा रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के लिए ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी के नाम पर घोटाला कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष जदयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार में शराब माफियाओं को पाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने शराब माफियाओं को छूट दे रखा है और इसके बदले कमीशन के रूप में प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का जदयू को फायदा हो रहा है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को शराबी बनाया और आज वे शराबबंदी का ढोंग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे बिहार के लोगों को शराबी नीतीश कुमार ने बना दिया। शराब की होम डिलीवरी के पैसे जदयू पार्टी के फंड में जा रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वह भी नीतीश कुमार की पार्टी फंड में चला गया। अब जरा बीजेपी के इस नेता की काली करतूत देखिए, ये भी किस तरह से अपने बयानों से पलटी मारते हैं, जरा देखिए। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मंत्रियों के, बिहार के विधायकों का फोन टैप करवा रहे हैं। और जब नीतीश कुमार जी ने भरे विधानसभा में महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयान दे दिया था, उस समय सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि क्या नीतीश कुमार जी इतने बेशरम हो गए हैं कि इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या वे अपने माता पिता के साथ अपने द्वारा दिए गए बयान का वीडियो सुन सकते हैं? नीतीश कुमार को बिना शर्त पूरे बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए और उन्हें स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुशील कुमार मोदी जी, आज वही नीतीश कुमार जी आपके साथ हैं, तो मांगिए इनसे इस्तीफा, देखते हैं कितना दम है आप में। आप इस बयान पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते थे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं, तो अभी वे आपके साथ हैं। हटाइए ना उन्हें मुख्यमंत्री के पद से, देखते हैं कितना दम है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान से आहत और अपमानित महिलाएं अगले चुनाव में इसकी सजा सुनाएगी, माफ नहीं करेगी। तो आखिर आपने क्यों माफ कर दिया? क्या बिहार की महिला अब सजा सुनाएगी? ऐसा बयान दे सकते हो आप? और बीजेपी की महिला विधायक, आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपने मुख्यमंत्री जी का पुतला फूका था, आपने मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगा था, तो आज वही नीतीश कुमार के सामने आज नतमस्तक क्यों हो गए? क्यों राजनीति में इतनी ज्यादा बेइज्जती झेल रहे हो, या फिर बिहार की जनता को आप क्यों धोखा देने का काम कर रहे हो?
अब नीतीश कुमार जी आपके पार्टी में चले गए हैं। जो महिला विधायक उस समय नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, अब करिए ना विरोध, देखते हैं कितना दम है। जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने वसूलों का गला घोट दे, उसे आखिर नेता आप कैसे कहोगे। सुशील कुमार मोदी जी, आपने कहा था कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ ले तो भी उनको साथ नहीं मिलाएंगे। तो अभी नीतीश कुमार जी ने ना ही नाक रगड़ा है और ना ही नीतीश कुमार जी ने कुछ माफी मांगी है, तो आखिर उनको आप साथ कैसे मिला सकते हो। और अमित शाह को लेकर भी सुशील कुमार मोदी जी ने देखे क्या कहा। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। और आज सुशील कुमार मोदी जी आप इस तरह से पलटी मारे हैं कि कह रहे हैं कि दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। बीजेपी नेता आपने कहा कि जरूरत पड़ने पर दरवाजा खुल भी जाता है। तो आखिर ये कैसी राजनीति है? आखिर जनता के बीच ये किस तरह का संदेश आप दे रहे हैं? आखिर जनता विश्वास करे तो किस पार्टी पर करे? यहाँ तो सारे पार्टी लोग अपने बयानों से पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा नहीं है कि वह कब कौन सी पार्टी में चला जाए, लेकिन सुशील मोदी जी आपके बयानों का क्या हुआ? आपका भी तो कोई भरोसा नहीं है। अब बीजेपी के इस नेता गिरिराज सिंह की जरा कहानी सुनिए। आप गिरिराज सिंह जी ये कहा करते थे कि मोदी के हाथों इस बार नीतीश की होगी हत्या, नीतीश की राजनीतिक हत्या पीएम मोदी के हाथों होने वाली है। और आज आप इस तरह से पलटी मारे हैं कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में फिर से सुशासन स्थापित करेंगे। तो आखिर ये कैसी पलटी मार राजनीति है? गिरिराज सिंह जी, जब बिहार में जहरीली शराब से बिहार की मासूम जनता की मौत हुई थी, उस समय आप नीतीश कुमार पर कानूनी कार्यवाही करने की बात करते थे। कहते थे कि नीतीश कुमार ही इसमें दोषी है, नीतीश कुमार को जेल भेजा जाए, नीतीश कुमार पर कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही नीतीश कुमार जी पर आप ये कहते थे कि नीतीश कुमार जी सर्वदलीय बैठक बुलाकर जल्दी से शराबबंदी कानून को खत्म करें। तो क्या अब आप इस तरह के बयान फिर से दे सकते हैं, या फिर अन्य बार की तरह इस बार भी आप पलटी मार देंगे और ये कहेंगे कि बिहार में शराबबंदी सफल हो चुकी है? गिरिराज सिंह जी, आपने नीतीश कुमार को अति पिछड़ा विरोधी बताया था, तो उस अति पिछड़े विरोधी के साथ आज आपने सरकार कैसे बना ली? गिरिराज सिंह जी, आपने नीतीश कुमार को गिरगिट कह दिया था। आपने कहा था कि गिरगिट तो ऐसे ही बदनाम है रंग बदलने के लिए, असली गिरगिट तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो रंग बदलने में गिरगिट को भी फेल कर दिया। तो आखिर उस गिरगिट रूपी नीतीश कुमार जी को आपने आज साथ कैसे कर लिया? गिरिराज सिंह जी, आपने ये कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू शराबबंदी के बाद मालामाल हो गई है। तो क्या अब बिहार में आपकी सरकार बन गई है, तो क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाएगा? कि आप भी जिस तरह से आरोप लगाते थे कि जदयू पार्टी शराबबंदी के बाद मालामाल हुई है, तो क्या आप भी जदयू पार्टी के साथ मिलकर मालामाल होना चाहते हैं या शराबबंदी का विरोध करने का हिम्मत रखते हैं? गिरिराज सिंह जी, आपने कहा था कि शराबबंदी से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को हुआ है। आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होते ही जदयू का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और अब इस ललन सिंह की भी जरा कहानी सुन लीजिए। जदयू के ललन सिंह जी, आप भी कुछ ठीक नहीं हैं। आपने क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। और बिहार की जनता आप भी जरा गौर से सुनिएगा। ये वही ललन सिंह है जिन्होंने ये कहा था कि भाजपा पर थूकने भी नहीं जाएंगे। तो आखिर आज थूकने क्यों गए? क्यों आखिर आप भाजपा पर थूक रहे हो? क्यों आखिर थूक कर चाटने का काम कर रहे हो? आखिर इतनी घिनौनी राजनीति क्यों? आखिर इस तरह की पलटी मार राजनीति क्यों? आखिर इन नेताओं पर बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी जब इनके बातों का ही कोई मोल नहीं है? अपने वचन के कारण लोग अपना सर तक कटवा लेते हैं, लेकिन वचन को निभाते हैं। लेकिन ये नेता लोग अपने वचन पर ही नहीं रह पाते हैं। देखिए किस तरह के ये पलटी मारने का काम करते हैं। यदि इन नेताओं पर थूक कर चाटने की भी बात कही जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये थी फिलहाल तक एक बड़ी खबर। बाकी आप बिहार की राजनीति के बारे में और नीतीश कुमार जैसे पलटी मार राजनेता के बारे में क्या विचार रखते हैं? बाकी किस नेता पर आपको भरोसा है, किस पार्टी पर आप अभी भी भरोसा करते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और क्या नीतीश कुमार जी जो बार बार पलटी मारने का काम करते हैं, कब किनके साथ चली जाए बिहार में, कब किनकी सरकार बन जाए, कोई गारंटी
गारंटी नहीं है। ऐसा काम जो नीतीश कुमार जी करते हैं क्या वह सही है? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।